गांव में सरकार की योजनाएं आखिरी लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब पत्रकार कई बार उसको दिखाने की भी कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा सुधार उसमें देखने के नहीं मिल पाता। आप जब सही रास्ते पे चलेंगे ना तो 50 ठौरे मिलेंगे कि आपका सोचेंगे पैर पकड़ के खींचे। गाँव में जब कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है ना तो लोग कहते हैं अरे सरवा बड़ी रुपया कमात बा। आज अब कुछ भी नहीं, भैया आप लोग नोटिस किए होंगे, आज अब कुछ भी नहीं करेंगे तो भी लोग कहते हैं सरवा कुछ करता नहीं है। सही तथ्य दिखाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से धमकियाँ मिलने लगती हैं, लोग डराने धमकाने लगते हैं और किसी नेता के खिलाफ अगर हमने बोल दिया तो एफआईआर हो जाता है। जैसे माइक और कैमरा और एडिटिंग इन्हीं सब चीज़ों के साथ होता है। मैं सोता भी इसी के लिए हूँ, जागता भी इसी के लिए हूँ। सपनों में आजकल ये रहता है कि हाई वाला वीडियो एडिट नहीं हुआ है। कहते हैं कि सरकार के लिए या फिर प्रशासन के लिए या एक तरह से कहें कि पूरे देश में आईने का काम करता है पत्रकार। पत्रकार वो कड़ी है और पत्रकार को चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। और आपको बताएं कि पत्रकार वो कड़ी है जो सरकार के तमाम योजनाओं जो मिल रहे हैं, जो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसको उजागर करता है और तमाम जनता की मुसीबतों को उठाता है, उनकी समस्याओं को उठाता है। अगर ये सच्चा पत्रकार ये ठान ले कि देश को सुधारना है तो वाकई देश सुधर भी सकता है। तो नमस्कार, आप देख रहे युवा संदेश और मैं आपके साथ हूँ अभिषेक नायक। तो आज ऐसे ही पत्रकार से मैं आप सभी को मुलाकात कराना चाहूँगा जो सच्ची पत्रकारिता के लिए गोरखपुर ज़िले में जाने जाते हैं। और गोरखपुर ज़िला ही नहीं, तमाम ऐसे ज़िले में भी वो जाते हैं और अपनी सच्ची पत्रकारिता का परचम लहराते हैं। तो आज हम बात करेंगे विकास गोस्वामी की। तो आज मेरे साथ खास मेहमान है विकास गोस्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है विकास गोस्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी गोरखपुर में पत्रकार चाय वाले के स्टॉल पे जी। और सबसे खास बात है विकास भाई ने ये जनता की सेवा के लिए पत्रकार चाय वाले के नाम से एक टी स्टॉल भी शुरू किया है और लगातार जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, सच्ची पत्रकारिता के लिए जानते हैं। आज इन्हीं से खास बातचीत होगी और इस वक्त हम मौजूद हैं नौका विहार पे। तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल है, क्या कब से जो है पत्रकारिता लाइन में आए और कब से सपना था या फिर इस तरह का जो जुनून है आपके अंदर, जिस जुनून से पत्रकारिता करते हैं, कब से ये मन में आया? 2018 से शुरुआत हुई थी। 2018 के पहले मैं केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाता था इंटरमीडिएट वालों को, 11-12 वालों को। मेरी खुद की कोचिंग थी उरुआ बाज़ार में। तो 3-4 साल पढ़ाया, उसके बाद से फिर पढ़ा तो रहा था, अच्छी खासी इनकम भी आ रही थी। कोचिंग वालों का जलवा हो रहता है, जानते ही हैं। और मैं थोड़ा युवा था तो उसका थोड़ा मुझे एडवांटेज मिल जाता था, बच्चों से आसानी से घुल मिल जाता था। मैं 12th करने के बाद ही जैसे ग्रेजुएशन में एंट्री मारा, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन मन लग नहीं रहा था, जैसे कि उसके पहले कुछ सपने थे जिनको जो टूट चुके थे किन्हीं वजहों से। तो फिर वही 4 साल पढ़ाया। 4 साल पढ़ाने के बाद फिर नोएडा चला गया सब कुछ बंद बंद करके। और फिर वहीं से शुरुआत हुई। पहले सीखने का प्रयास किया, एडमिशन लिया और MJ किया। और उसके बाद से फिर नोएडा में 1-2 साल रहने के बाद, नोएडा और लखनऊ मिला के 1-2 साल रहने के बाद हरियाणा का चुनाव कवर कर रहा था उसी दौरान एक चैनल के द्वारा। उसी दौरान तबीयत ख़राब होता है। 2019 में मैं वापस आता हूँ यहाँ गोरखपुर में। और गोरखपुर में फिर शुरुआत होती है कुछ मित्रों के साथ। उनके चैनल में पहले तो हेल्प करता हूँ और फिर जब मुझे ये लगता है कि नहीं मुझे वापस दिल्ली जाना चाहिए तो फिर मैं दिल्ली जाने का प्लानिंग ही कर रहा होता हूँ। तब तक मेरा एक दोस्त है आया हुआ है मुझसे मिलने। वो सब लोग मिल के कहते हैं कि यार शुरू करते हैं इनसाइड भारत टीवी। तो वही मैं फिर इनसाइड भारत टीवी शुरू किया और लगभग 2 साल हुए होंगे। अच्छा जा रहा है, आप ही लोग बताएंगे कैसा जा रहा है। नहीं, बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा करते हैं। क्षेत्र में जाते हैं, अक्सर घूमते हैं और ज़्यादातर गांव के मुद्दों को भी उठाते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी अभिषेक नाम है ना आपका? मेरा अभिषेक ही नाम है। हाँ, अभिषेक भाई, उसमें इसकी एक वजह है। देखिए, भारत जो है वो गांव में बसता है और गांव की सुधि लेने नेशनल मीडिया वाले, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले नहीं आ रहे हैं, तो तकलीफ होती है। जब मैं नोएडा में पत्रकारिता करता था ना, तो जब मैं हरियाणा चुनाव कवर कर रहा था तो सर मेरे बोलते थे कि जाओ फला नेता का इंटरव्यू कर लो, इनका कर लो, उनका कर लो, उप मुख्यमंत्री फला ढेका। मैं उनका करने के बाद तुरंत गाँव की तरफ बढ़ता था मैं। और वो गुस्सा करते थे, यार तू गांव में क्यों चला जाता है? मैं कहा सर जब तक गांव नहीं दिखाएंगे क्या मतलब है पत्रकारिता करने का, क्योंकि असल हिंदुस्तान गांव में बसता है, मेरा ये मानना है। तो खैर वहाँ पे मैं बधा हुआ था, यहाँ पे बधा हुआ नहीं हूँ। ज़्यादातर मैं गाँव में जाता हूँ, गाँव के लोगों की समस्या, चूँकि गाँव के लोगों ने ही मुझे उठाया है। एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, अक्सर ये होता है कि जब हम सच्ची पत्रकारिता करते हैं, जो हम सही तथ्य दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से धमकियाँ मिलने लगती हैं, लोग डराने धमकाने लगते हैं और किसी नेता के खिलाफ अगर हमने बोल दिया तो एफआईआर हो जाता है। जैसे बीच में अभी चिल्लू पार में वो राजेश त्रिपाठी जी ने आप पे एफआईआर कर दिया था। क्या डर नहीं लगता इन सब चीज़ों के?
भैया देखिए, डर की अगर बात करेंगे तो मुझे मात्र इस बात से डर लगता है कि जब शीशे में अपना चेहरा देखूं तो अपने आप से नज़र मिला पा रहा हूं कि नहीं, बस उस चीज़ से मुझे डर लगता है। बाकी भैया भगवान ने भेजा है, पैदा किया है, मरना भी है एक दिन, सबको मरना है। कल मरना है, आज मर जाए, उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। डर और इन सब लोगों से मैं डरूंगा तो फिर मैं पत्रकारिता कर चुका, मुझे पत्रकारिता करना ही। दूसरी बात कि विधायक जी ने कुछ सोच के ही किया होगा, हालांकि जनता ने उसका जवाब उनको दिया और गनीमत ये रहा कि चुनाव नहीं था, नहीं तो और अच्छा जनता जवाब देती। उनका जो बुद्धि विवेक था, जो भी मतलब कि था उनको, हाँ वहाँ पे कुछ चीज़ें थी, जनता चूँकि आक्रोशित थी और जनता ने उनको मतलब कि बुरा भला कहा। सबका अपना अपना है, कौन नेता है जो गाली नहीं सुनता है? लोग तो मोदी जी को गरिया रहे हैं, तो मोदी जी सबको लगेंगे FIR करने। जी वही चीज़ है। तो विधायक जी अगर उस मतलब कि FIR करने से बेहतर, चूँकि मेरे उनके संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं, FIR के बाद भी मेरा दिल बहुत बड़ा है। उनका कितना बड़ा वो उन्होंने बता दिया, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। आज भी उनको मैं सम्मान से बातचीत करता हूँ। कोई भी समस्या रहती है जनता की तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये समस्या इसको सॉल्व करवाइए, क्योंकि भाई चिल्लूपार मेरा विधानसभा भी है चूँकि, तो मेरे गार्जियन हुए एक तरह से, तो मैं उनसे बोलता हूँ। बाकी उनकी मर्जी है, उनका अपना वो व्यक्तित्व है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे वो बड़ा मैटर नहीं करता है। ठीक है, उन्होंने जो किया उसका स्वागत है, आशीर्वाद है मेरे लिए। बुजुर्ग हैं, जो भी करेंगे आशीर्वाद ही देंगे। जी लगातार आप 2 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, लगातार हर क्षेत्र में जाते हैं, मिलते हैं। एक चीज़ जैसे अभी भी कहीं ना कहीं गांव में अगर हम जब प्रवेश करते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी लगातार कभी गांव में घूमते हैं, तो गांव में सरकार की योजनाएं आखिरी लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब पत्रकार कई बार उसको दिखाने की भी कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा सुधार उसमें देखने के लिए नहीं मिल पाता। क्या हमारे जो स्थानीय विधायक है, प्रशासन है, क्या इस पर सुध लेने की कोशिश नहीं करते? देखिए, हमारा जो काम है, हमारा काम है जनता की समस्याओं को दिखाना। ठीक है, जब आप लगातार दिखाएंगे ना, जब ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा, जैसे कि जब मैं गांव की पत्रकारिता शुरू किया था, अगर आप जाके मेरी पहली वीडियो देखेंगे और उस समय के लोगों की वीडियो देखेंगे तो कोई गांव में पत्रकारिता नहीं करता था। विकास गोस्वामी ने एक ट्रेंड शुरू किया, गांव में घुसा पत्रकारिता करना शुरू किया, और उसके बाद से फिर आंधी एक आई और लोग लगे लगातार दिखाने, लेकिन कुछ लोग उसका मिसयूज करने लगे। मिसयूज कैसे करने लगे? आप जा रहे गांव की समस्या दिखा रहे, तब तक प्रधान जी मिल गए, बहुला 500,000 रुपया लगे। आज भी चल रहा है, आज भी वो चीज़ चल रहा है। तो फिर वो मेरा जो प्लान था, जो जिस मकसद से मैंने शुरू किया था, वो कहीं ना कहीं धराशायी हो गया। लेकिन हाँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ ना, मुझे मेरा काम क्या, देखिए मैं दुनिया को सुधार पाऊंगा कि नहीं सुधार पाऊंगा इसकी मैं चिंता नहीं करता हूँ, मैं रिजल्ट की चिंता नहीं करता हूँ। मेरा काम है पत्रकारिता करना, जिम्मेदारी से पत्रकारिता करना, और ताबड़तोड़ मतलब कि जब भी जो जैसे रहता है वैसे मैं दिखा देता हूँ। बाकी मेरा काम मैं कर रहा हूँ, मुझे संतोष है ना। शासन प्रशासन अपना किसी दिन नींद से जगेगी, करेगी, और देखिए होता है, रिजल्ट आता है। मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 70% जो मुद्दा उठाता हूँ उसको लोग सुनते हैं। कम ही सुनते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा कम ही करते हैं, लेकिन उसको ध्यान जरूर देते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी, मैं एक बार राम जानकी मार्ग का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लेके पैसा पास करवाया। मैंने एक बार 4 लेन के लिए चर्चा किया था कि बहुत ज़्यादा टूटा फूटा है, उसको भी मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई करवाएं। तो ये अच्छी बात है ना। जब मैं जब बोलूँगा, भाई हर चीज़ तो मुख्यमंत्री जी देख नहीं सकते हैं चल के, तो जब मैं बोलता हूँ तो मुख्यमंत्री जी तक अगर जाता है तो काम करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है जी। तो सबसे बड़ी बात है कि अपना काम करना। जब आप अपना काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग देखेंगे वो लोग काम करवाएंगे, थोड़ा कम करवाएंगे, ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन मजबूरी बन जाएगी करवाना। लगातार चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, आगे और क्या सोचे हैं, क्या करने के लिए सोचे हैं? क्योंकि नए जुनून है, जो उसके साथ एक युवा जब चलता है तो उसके पीछे जो है कारवां चलने लगता है, और अच्छी पहल, सबसे बड़ी अच्छी पहल अच्छी सोच के साथ चलना। तो आगे और क्या चीज़ करना चाहते हैं? मैं देखिए बहुत मतलब कि लंबा चौड़ा कुछ है नहीं, मेरा बस ये ना कि जिम्मेदारी से और दबा के, मतलब कि एकदम एक ईमानदारी के साथ जो है पत्रकारिता में एकदम रम जाना है। मेरा सुबह भी माइक के साथ होता है और मेरा शाम भी माइक के साथ होता है। माइक और कैमरा और एडिटिंग, इन्हीं सब चीज़ों के साथ होता है। मैं सोता भी इसी के लिए हूँ, जागता भी इसी के लिए हूँ। सपनों में आजकल ये रहता कि हाई वाला वीडियो एडिट नहीं हुआ है। रिसेंटली बता रहा हूँ, अभी ये जो पत्रकार चाय वाले का पहला शो आया था, मैं लगातार मैं वीडियो एडिटर को कहा कि तुम इसको एडिट नहीं करोगे, मैं खुद करूँगा, क्योंकि कई सारी टेक्निकल चीज़ें। देखिए खास बात यह है ना कि आप कोई भी काम कीजिए तो उसकी A to Z नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे इसका कुछ हो ही नहीं पाएगा। हाँ, तो मुझे अपने ऑफिस में झाड़ू लगाने से लगा है, और एडिटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, हर चीज़ आता है, ठीक है। तो मैं उस वीडियो को खुद एडिट किया और लगातार 16 घंटे बैठ के, 3-4 एंगल का कैमरा था, लगातार 16 घंटे बैठ के वो 40 मिनट का वीडियो मैंने एडिट किया था। तो सुकून मिलता है, और जब आप इतना थक जाते हैं ना काम करते करते, तो नींद बहुत अच्छी आती है मित्र। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन
कहीं ना कहीं जो लोकल के कुछ पत्रकार उनके जहन में एक चीज़ रहता है कि अगर हम सच्ची पत्रकारिता करने लगें तो मेरा इनकम कहाँ होगा, मैं कैसे कमाऊँगा, मैं कैसे क्या करूँगा, उनका चलना वो मुश्किल हो जाता है। इस तरह की लोग बातें कहते हैं। हम तो विकास गोस्वामी ने 2-3 रास्ते आप लोगों को दे दिए, यूज कीजिए ना आप लोग जाइए, ऐड उठाइए, एलबेंड मेरा चलता है देखे होंगे, एलबेंड की तरह आप लोग छोटे छोटे ब्रांड को पकड़िए, बोलिए कि भाई ऐड दीजिए, बात समझिए, मैं आपका प्रचार करूंगा, ब्रांडिंग करूंगा। उसके बाद से फिर फेसबुक से पैसा आता है, चैनल को मोनेटाइज करवाइए, मेहनत कीजिए ना, क्यों नहीं आएगा। लोगों से चंदा मांगिए, लोगों से कहिए कि भाई मैं नेता से पैसा लूंगा तो नेता वाली कहूंगा। जनता पैसा देगी जब 100 रुपया देगी, महीने में 100 रुपया देगी, 1000 रुपया देगी, जब वो देगी तो मैं जनता की बात कहूंगा। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं मैं जितने भी ये दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कहूंगा कि आप लोग जितने भी छोटे चैनल, जो लोग आपका आवाज़ उठाते हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोग की मदद कीजिए। करेंगे तभी वो लोग सच्ची पत्रकारिता कर पाएंगे, नहीं तो नेशनल मीडिया की पत्रकारिता। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जो कुछ लोग हैं कैसा कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, कर रहे हैं, क्षेत्र में कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग करते हैं तो बीच में वो पत्रकार फंस भी जाता है, तो उसके आगे पीछे कोई होता नहीं है। पत्रकार एसोसिएशन में अगर किसी जुड़ा है, किसी सदस्य है, तो वो पत्रकार ही खड़ा होता है, आम पब्लिक बहुत कम ही उसके सपोर्ट में खड़ा होती है। ये भी सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं पत्रकार में। बिल्कुल उसको आपको समझना पड़ेगा कि मतलब चीज़ें कहाँ जा रही हैं। अब सारा आम पब्लिक पे ही डिपेंड। अगर आम पब्लिक चाहेगा तो देश कहाँ से कहाँ बदल जाएगा, गांव में विकास होगा, क्षेत्र में, क्योंकि गांव में अक्सर पत्रकार जाता है तो गांव वाले कुछ अगर देखें तो बोलना नहीं चाहते, कदे प्रधानवा के खिलाफ अगर हम बोल देते तो हम ही को लोग दोषी ठहर रही हैं या वो करने के, इस तरह के लोग चीज़ें करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, बहुत खुशी हुई। और जिस तरह से आपने ये पत्रकार चाय वाला खोला है, काफ़ी अलग ट्रेंड है, और लोग एक समाज सेवा ये भी है, लोग आएंगे बैठेंगे। कॉन्सेप्ट एक बार हम जाना चाहेंगे। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ये टी स्टॉल के रूप में अगर आप इसे सिर्फ देखेंगे तो ये इसका अधूरा परिचय, इसका पूरा परिचय तब होगा जब आप इसको एक आउटडोर स्टूडियो भी मानेंगे। क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है कि हम लोग कहीं पे जमीन लें, बिल्डिंग लें और वहाँ पे लाखों रुपए की मशीन बैठवाएं, उसके बाद से फिर यहाँ पे मतलब कि सेटअप तैयार करें। उतना तो हमारे पास पैसा नहीं है ना। हमारे पास 10, 20, 50 हज़ार है तो हमने एक क्रिएटिविटी दिखाते हुए एक आउटडोर स्टूडियो तैयार कर लिया है। अब इससे क्या होगा कि लोग देखेंगे, यहाँ पे डिबेट शो होगा, टॉक शो होगा, इंटरव्यू होगा, सब कुछ होगा, मिलेंगी, मुद्दे भी मिलेंगे। बिल्कुल, मुद्दे भी आप जैसे भाई आएंगे, चर्चा भी होगी, तमाम चीज़ें होंगी। और उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने लोगों को एक नया रास्ता दिखाने के लिए कि भैया करोड़ों रुपए का इंतजार मत करो, छोटे पैसे में भी स्टूडियो वाला सेटअप तैयार करके हम लोग इंटरव्यू कर सकते हैं। बस एक रास्ता है कि पैसा मैटर नहीं करता, अगर आपके पास अच्छा आइडिया हो, क्रिएटिविटी हो, तो कम पैसे में भी काम चल सकता है। कभी कभी पैसा रोड़ा नहीं बनना चाहिए किसी काम के लिए। ऐसा वही, कभी कभी आप विवादों में रहे हैं, बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ विवादों में घिरे हैं लोग, ऐसे इसमें क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आप जब सही रास्ते पे चलेंगे ना तो 50 ठौरे मिलेंगे कि आपका सोचेंगे पैर पकड़ के खींचे, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो छोटी बात है। उन लोग को इग्नोर कीजिए, पैर पकड़ के खींचने दीजिए। आपका टोटल फोकस अपने काम पे होना चाहिए। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, और मेरे जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार साथी हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अपना काम ईमानदारी से कीजिए। बाकी दुनिया क्या कह रही है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि लोग कुछ न, लोगों का काम है। मैंने एक रिसेंट वीडियो किया था अभी बिहार में, मैंने वहाँ पे एक लड़का बैटरी वाला साइकिल वाइकल बनाया था, तो वो भी कह रहा था भैया लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा कि बाबू देखो, एक गांव में, एक देहाती भाषा में थोड़ा सा आ रहा हूँ, गाँव में जब कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है ना तो लोग कहते हैं अरे सरवा बड़ी रुपया कमात बा। आज अब कुछ भी नहीं, भैया आप लोग नोटिस किए होंगे, आज अब कुछ भी नहीं करेंगे तो भी लोग कहते हैं सरवा कुछ करता नहीं है। तो लोगों का कुछ, देखिए सबसे बुरा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। संदीप महेश्वरी की बहुत फेमस डायलॉग है, ठीक है ना। तो उन लोगों को कहने दीजिए, अपना काम कीजिए, काम पे फोकस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई विकास गोस्वामी जी आपसे मुलाकात करके। तो ये रहे विकास गोस्वामी जो अपने सच्ची पत्रकारिता के नाम से जाने जाते हैं। आज भी कहीं ना कहीं पत्रकार जो है बदनाम हो जाता है, और जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं उनको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन विकास जी ने बहुत अच्छी परिभाषा समझाई। तमाम डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी परिभाषा इन्होंने दी कि आप काम करते रहिए, लोग पीछे कुछ कहेंगे कहने दीजिए, अपने जज्बा को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए और हमेशा सच के लिए लड़िए। आपकी मदद आपकी जनता करेगी, आपकी पब्लिक करेगी। आप हमेशा जो है सच के साथ खड़े रहेंगे तो लोग आपके साथ ज़रूर खड़े होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ज़रूर आपके साथ खड़े होंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए युवा संदेश। नमस्कार, जय हिंद।